चीज़ों को यदि मैं देखूँ तो बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हुए मैंने अपने दिमाग से एक चीज़ सोच लिया कि मैं मेरी वाइफ को मार डालूं और मैं मर जाऊं। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सेलिना मारियो फिर से विजनरी टीवी पर लेट्स स्टार्ट टुडे। हम आए हैं आपके सामने। मैं आपको एक नया गेस्ट लेके आई हूँ। आज ये सरप्राइज है हमारे बीच में भाई जो आए हैं। आइए हम मिलते हैं हमारे भाई दिनेश से। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया, उसके बारे में कैसा रोशनी डाला, हम उसके बारे में आज सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। और थोड़ा सा आप परिचय दीजिए हमारे श्रोता का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे मौका दिया कि परमेश्वर के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मैं एकदम दुनिया में भटका हुआ था और बहुत सारी ऐसी समस्याओं से गुजर रहा था और मैं नहीं जानता था कि ऐसा कोई है जो मुझसे प्रेम करता हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये चीज़ जानता था कि मेरा भाई जो मेरे साथ में रहता है वो भी मुझसे ईर्ष्या रखता है, मेरा पड़ोसी जो मेरे पड़ोस में रहता है वो भी मुझसे ईर्ष्या रखता है, मेरा कलीग जो मेरे साथ में काम करता है वो भी मुझसे ईर्ष्या रखता है। और मैं हर तरह से परेशान था और हर तरह से परेशानी के बाद में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसी लगी जहाँ मुझे आकर के पता लगा कि कोई तो है जो वो आपसे प्रेम करता है। वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ मैंने यीशु मसीह में देखा। वो यीशु मसीह में प्रेम करने के बारे में मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ कैसे पता लगी, तो मैं जस्ट ये बता सकता हूँ कि 2006 में मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। बहुत सारी इन द सेंस दुनियावी परेशानी से, नौकरी है नहीं होगी, डर, मेरे घर में किस तरह से मुझे अपने घर को चलाना है, मेरे परिवार में बच्चे नहीं हैं, बीवी मायके जा कर के बैठी हुई है, मम्मी पापा से मैं जयपुर आकर के यहाँ पर अकेले रह रहा हूँ और नौकरी करने जा रहा हूँ। सुबह जाता हूँ, हर रास्ते भर में जितनी भी मेरी ज़रूरत है उन ज़रूरतों के लिए जितना एफर्ट्स मैं कर सकता था वो सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, फिर भी वो रिज़ल्ट मुझे मेरे जीवन में कभी नहीं मिला। बट मैं चाहता था कि प्रभु कोई तो ऐसा हो जो मेरे जीवन में काम करे। ओके, तो कोही तो कौन लेके आया? कोही आपके पास कैसे पहुंच गए? ये कोही आपके सामने। मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। 2006 तकरीबन 4-4:30 बजे मेरे मम्मी पापा को मैं रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए गया। वहाँ जा कर के देखता हूँ एक लड़की है जो ट्रेन के पीछे भाग रही है, हील की सैंडल पहनी हुई है और अटैची ली हुई है और बिल्कुल भागने की कोशिश कर रही है और ट्रेन चल रही है। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि ये ऐसा कौन सा वो पोर्शन है कि हील की सैंडल में भागने की कोशिश कर रही है। और मैंने रेलवे ट्रैक पे, रेलवे ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए मैंने सोचा ट्रेन ट्रैक में भाग रही है। बहुत डराने वाली बात। ट्रेन को पकड़ने के लिए। बट अब मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमारा ट्रेन छूट रही है और उसके अंदर मम्मी अंदर बैठी हुई है और टिकट मेरे पास में है। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी मुझे जितना गुस्सा आ सकता था मैंने उतने गुस्से के अंदर जो कुछ मैं उसको बोल सकता था उतना डांट भी लगा दी। अच्छा, वो जब लड़की ने मम्मी को छोड़ दिया तो इस कारण से आपका गुस्सा आया कि बीच में कैसे इस बात का गुस्सा आया क्योंकि एक लड़की अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही है और सिर्फ इस ट्रेन के पीछे, चलती हुई ट्रेन के पीछे भागने की कोशिश कर रही है। ट्रेन तो चल लग रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। बट मुझे लगा कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इनके साथ में मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैंने जस्ट उसके साथ इतना हेल्प किया, किसी ने ट्रेन को चेन पुल किया और मैंने उनको वहाँ से उनकी मदर को मिलाया। देन मुझे इस बात को जानने का मौका मिला, उसका नाम अरविंद्र है और उसका नाम से इस बात का पता लगा कि वो लुधियाना की है और लुधियाना की मेरी वाइफ है। और मैंने हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हेल्प किया। तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लुधियाना जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड या कोई भी ऐसा साधन जो मुझे कल सुबह लुधियाना पहुंचा दे। और मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चल रहा था और फ्रस्ट्रेशन भी इस तरह की चलती थी कि मैं सोचता था कि उनकी दुनिया में सब कुछ, सबसे अच्छा दिमाग मुझे दिया गया और उस दिमाग का जो इस्तेमाल मैंने करना था वो ये था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूँ।
क्योंकि जिन समस्याओं से मैं गुजर रहा था वो समस्या दुनियावी समस्या में, नौकरी होने के बाद भी आपको खत्म करना अपने आप को, मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना है। मैंने मेरी नौकरी का पता नहीं है, मेरे घर के बारे में पता नहीं, मेरे घर में इतनी सारी और प्रॉब्लम थी। उन सब चीज़ों को यदि मैं देखूं तो बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हुए मैंने अपने दिमाग से एक चीज़ सोच लिया कि मैं मेरी वाइफ को मार डालूं और मैं मर जाऊं। आप भी मर जाने के प्लान में थे, अब अपने पत्नी को भी मारने के प्लान में? यस। इतना बड़ा योजना आपने बनाया? क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोचता था कि उनकी दुनिया में उससे कोई प्रेम नहीं करता। ओ, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, कोई आपके ध्यान नहीं रखता, इस कारण से? क्योंकि मैं इन दिनों में जिस समस्याओं से गुजरता था वो समस्या इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। सबसे बड़ी समस्या सामाजिक तौर पे मेरे घर में मैं कभी भी जाता नहीं, क्योंकि जाने के लिए हमारे पास में बच्चे होना जरूरी है। नौकरी यहाँ जयपुर करता हूँ, इस वजह से जयपुर रहना है। वाइफ को यहाँ पर रखना है, वो रख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो अपने पीयर में जा कर के बैठी हुई है। सारी सिचुएशन को देखूं तो मैं एक ही चीज़ सोच सकता था कि इसका अंत सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, मर जाओ और मार डालो। एक मिनट रुकिए, मैं अपने श्रोता को बताना चाहती हूँ, इनका बहुत ही शर्मिंदा फेस करना पड़ रहा था कि मैं पड़ोसी में जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं था। हमने शादी कर रखे थे लेकिन हमारे पास हमें बच्चा, हम पैदा होने का एक हमारे पास आशीष नहीं थी, तो वो बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहे थे अपने सोसाइटी में। शायद आपके साथ भी आज ये बात हो रही होगी, तो मैंने भी बहुत सुनने को मिलता है ये बात को, लोग के जीवन में बहुत शर्मिंदा फेस करते, क्योंकि ये बातें हमारे इंडिया के अंदर है, हमारे भारत देश में ये बातें चलता है। मुझे भी बहुत दुख होता है ये बात को सुनकर, क्योंकि एक इंसान को जीने का हक है, चाहे उन लोग बच्चे हो ना हो, उनका जीने का हक है। राजस्थान का स्टेट राजस्थान की बिल्कुल डिफरेंट स्थिति है, क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होते उनको एक बांझ के रूप में माना जाता है। और बांझ के रूप में माने जाने का मतलब है कि वो कतई उनको किसी भी शुभ काम में नहीं बुलाते, कतई वो किसी और ऐसे काम के अंदर बुलाना तो छोड़, सुबह उठ करके जब उसका चेहरा भी देख लिया तो उसको भी अशुभ मानते हैं। इसका मतलब श्रापित है, वो श्रापित माना जाता है। बहुत दुख की बात है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैं और मेरे बड़े भाई की शादी एक ही घर में हो रखी है, मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा मानता था यदि प्रभु को करना हो, यदि मेरे जिस सोकोल्ड जिन भी इष्ट देवताओं को मैं मानता हूँ, वो सब कुछ जो जिनको देना होगा वो इन्हीं से देंगे। मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक रूप से मैं इतना मजबूत नहीं था, पारिवारिक रूप से मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। मदर फादर अच्छी सर्विस में हैं, बट फिर भी मैं जहाँ पर रहता हूँ उस जगह पर रह करके, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जयपुर आया और मैंने मर्ज़ी से जयपुर आने के साथ साथ में मैंने अपनी अच्छी नौकरी ली। नौकरी मिलने के साथ साथ भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि मेरे पास में अगले दिन भी नौकरी होगी। तो इस फियर के साथ में चलता था। सो कॉल्ड जितनी भी मैं जगह मेरे को लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, जितनी मैं मेरी श्रद्धा से कर सकता था वो सारे काम करने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता था। और फाइनली मैं सोच सकता था कि शायद अब ये मेरे बस का नहीं। और मैंने ये डिसाइड किया कि इनको बच्चा हो नहीं सकता, मेरी वाइफ को बच्चा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न बाद में मुझे पता लगे। उनकी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, उनको मोटापा है, उनका सर्वाइकल स्वाब करके टेस्ट होता है वो पॉजिटिव है, उनके यूट्रस में टीबी का प्रॉब्लम है, उनको थायराइड है। इनमें से किसी एक कारण होने के वजह से भी कंसीव नहीं कर सकते। उनके 5 मेजर रीजन है। मैं नहीं समझता था कि शायद इम्पॉसिबल जैसी चीजें लगती थी, लेकिन ये कैसे मुझे तो ये असंभव ही लगता था। पहले बार जब मैंने उस लड़की को जब ट्रेन से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक छोड़ा, बस स्टेशन छोड़ने के समय पर मेरे दिमाग में बस ये था कि आज शाम, वो 15 अगस्त की शाम थी, और मैंने सोचा था कि नहीं, आज शाम मैं और मेरी वाइफ हम ख़त्म हो जाएंगे। और कतई ही इस बात का कहीं पे वो नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। मुझे तो ये पता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तो मेरी समझ से अपने पत्नी को बता के रखा था कि हम दोनों नहीं उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उससे भी कहीं बढ़ कर के जो परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है, वो ये सब हमारे जीवन में नहीं होने देता। विशेषता है कि उस दिन शाम जब मैं अपने घर पहुंचा
मेरी वो जो लड़की जो ट्रेन में के पीछे भाग रही थी, अरविंद्र, उसको मैंने रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक छोड़ा, और छोड़ने के बाद में उन्होंने मेरा नंबर लिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका नंबर लेने का, क्योंकि मुझे पता था कि कल सुबह मैं देखूंगा ही नहीं। लेकिन उसको पता नहीं कैसे सब चीज़ें थी, उसने मेरा नंबर लिया और वो बस में चली गई। मैं घर आया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि वो लुधियाना की लड़की है, मेरी वाइफ लुधियाना की है, तो मैंने उनको ये बात बताई कि आज मैं किसी लुधियाना की लड़की की इस तरह से हेल्प करके आया हूँ। और जो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी वाइफ को आज पॉइजन देना है, साथ में मेरे को भी पॉइजन खा लेना और फिनिश अपने आप को फिनिश करना है, वो प्लान मेरे दिमाग में ही रह गया। और मैं ये सब बताने के चक्कर में उनको कुछ बोल नहीं पाया। और फाइनली मैंने उनको जब आकर के बताया तो एक अलग सा रिएक्शन आया, हाँ अब आपको लड़कियों की ज़रूरत है, जाओ। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया कि ये मैंने क्या किया, कि मैंने इनको बताया अभी। हमारे श्रोतागण आप सुन रहे होंगे कि ये हमारे बहुत ही नॉर्मल सा है कि एक स्त्री जब बच्चा नहीं है उनके पास, एक में तो उनका परेशानी है, दूसरी तरफ जो लेडी के साथ उनका मुलाकात हुए थे स्टेशन में, ताकि उनका नज़र वो यही सोच रहे थे कि आप दूसरी लड़की को पसंद करते हो। तो इस चीज़ में हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। तो इसका हम भाई बता ही रहे हैं, हम सुन ही जाएंगे। बहुत अच्छा आप उनकी गवाही बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। मैंने जब उनको बताने के बाद में जब मैंने अपने आप में को देखा कि क्या मैं जो करने वाला था मैंने किया, मैंने देखा कि मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया जो कुछ मुझे आज प्लान करना था। क्यों मैं नहीं कर पाया ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हाँ वो एक समय था, एक पीरियड था कि ठीक है, मैंने सोचा आज नहीं नेक्स्ट संडे को हम ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां कम होती थी। मैं सुबह नौकरी जाता था 9 बजे, रात को मैं कितनी बजे वापस आऊँगा इसका कोई आइडिया नहीं लगता था। हर दिन मैं ये सोचता था कि चलिए ठीक है आज नहीं कर पाए कल करेंगे। उस दिन भी मैंने ये सोच लिया चलो ठीक है अभी नहीं कर पाए। वो जो पॉइजन देने वाली बात, मेरे वाइफ को मेरे को पॉइजन देना था और मुझे भी पॉइजन खा लेना था। बताने के समय में मैं उनको ये नहीं दे नहीं पाया। आपके मन में चल रहा है? मेरे मन में चल रहा था। मैंने ये सोचा कि आज नहीं अगले संडे को हम ऐसा करेंगे जब मुझे छुट्टी होगी, क्योंकि छुट्टी के दिन ही मैं घर में रहता था, बाकी टाइम तो मेरा ऑफिस टाइम ही होता था। मैक्सिमम टाइम मैं रात को सिर्फ घर में सोने के लिए आता था और अपने ऑफिस और घर के बीच में सिर्फ इतना ध्यान कर पाता था कि संडे के दिन मेरी वाइफ को कुछ सामान ला करके देने, इतना टाइम मैं उनका। बाकी हमारी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि वो मेरी चिंता नहीं रखती, मैं उनकी चिंता नहीं रखता, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन इन सब चीज़ों की दैट टाइम पे बिल्कुल परवाह नहीं थी। दैट टाइम हम ये सोचते थे कि प्रभु क्या हमसे चाहता मुझे नहीं पता। आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिस जगह पे हूँ, उस जगह से मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर है, कोई एक है जो हमसे प्रेम करता है, वही हमारा यीशु मसीह। क्योंकि मुझे उस दिन नहीं पता लगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह कैसे जाने आपने फिर? मेरे को जो लड़की यहाँ से गई थी जिसने मेरा नंबर लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा। दूसरे दिन क्योंकि उस शाम मैं अपनी वाइफ को पॉइजन नहीं दे पाया और मैंने भी नहीं लिया, और वो शाम तो किसी तरह से गुजर गई। दूसरे दिन सुबह मुझे ऑफिस जाना था, मैं ऑफिस गया, मेरा अपना नॉर्मल वे में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और आप सोचिए 2006 के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल का पैसा लगता था। उस समय में वो 10 से 12 मिनट मुझसे बात करने के लिए बारे में सोचती थी। और वो मैं लिटरली लड़कियों, मतलब एक लेडीज नाम से, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी पत्नी हो, और चाहे मेरी कोई फ्रेंड हो, सिर्फ मुझे नफरत होने लग गई थी कि किसी लेडी के साथ में ऐसा कुछ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन दे दिया कि ठीक है जस्ट आप बात कर लीजिए। कुछ लुधियाना वाले अरविंद का फ़ोन आया। नेक्स्ट डे सुबह जब मेरे पास में फ़ोन आया तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया कि आप इससे बात कर लीजिए, मुझे नहीं बात करना, क्योंकि मैं एकदम थक चुका था। बिल्कुल। मैं हर तरह से परेशान था, क्योंकि मेरे 4 घर दूर पर मेरी वाइफ को परेशान करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि भाई हमारा ध्यान रखने के लिए मेरी सिस्टर रहती थी। और घर से मेरी मदर है, उनको भी नहीं पता है कि हम लोग किस परिस्थिति में गुजर, लेकिन फिर भी वो जितना वो अपने मन से चाहे उतना हमें डिस्करेज करते थे। इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज करनी। आपके माताजी? हाँ, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ रहती थी कि जिसके लिए हम ये सोचते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। समय अलग था, मैं ये कह सकता हूँ कि सिचुएशन अलग थी, लेकिन
जब उस लड़की से बात करने की बात हुई तो मेरा फ्रेंड बोलता था कि यार ये जो लड़की है ना वो आपसे ही बात करना चाहती है, हमसे किसी से इसको बात नहीं करना, आप एक बार बात कर लो। मैंने उससे बात करने के लिए कम से कम 4 दिन के बाद में मैंने उसका फ़ोन अटेंड किया, सिर्फ और सिर्फ ये बात करने के लिए, हाँ अब क्या कहना है ये केवल एक लाइन में आपको आंसर देना है। उन्होंने मुझको एक बात बोला कि आपको मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, जयपुर में आप रहते हैं, जयपुर में आपको कोई भाई बात करना चाहेंगे तो क्या आप उनसे बात कर पाएंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जयपुर में यदि कोई भाई बात करना चाहेगा तो मैं कर लूँगा, बट कोई लेडीज़ बात करेगी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तंग था उन सारे सिचुएशन को देख करके। फाइनली मेरे को यहाँ के एक सीनियर असिस्टेंट पास्टर थे, पास्टर रिचर्ड कादिर, उनका नंबर मुझे दिया गया, मेरा नंबर उनको दिया गया, और उनका कॉल जब मेरे पास में आया, हेलो मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में रिचर्ड नाम सुनते ही एक क्रिश्चियन पास्टर का क्यों, और दैट उन्होंने मुझे बोला कि मैं पास्टर के रिचर्ड बोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक पास्टर की एक इमेज हुआ करती थी। इमेज यही कि एक सफ़ेद सा चोगा पहना हुआ, गले में क्रॉस लटका हुआ, एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जिसका थोड़ा सा एक एजेड एक व्यक्ति होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा। मैं टालता रहा, यस सर मुझे आपसे मिलना है, यस सर मुझे आपसे मिलना है, बट कब आप मिले नहीं उनसे? बट कब कोई नहीं। अप्रोक्सीमेटली 8, 9, 10 महीने इस बात में गुजर गए, और इस 10 महीने के दरमियान में हर 2 वीक 3 वीक के बाद में उनका फ़ोन आता, यस हेलो दिनेश, I'm रिचर्ड, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? मैं कभी उनको मना नहीं कर पाया, बट मैं उनसे मिला भी नहीं। मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, और मैं कोशिश करता था जितना उनको टाल सकता था मैं उन्हें उतना टाला। बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरे ऑफिस में इतना टाइम ज़्यादा देता था, और मुझे बिल्कुल भी इतना वो नहीं लगता था, मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपने काम में अपने आप को बिजी रखें, या अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद कर लें, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा मुझे चारों तरफ नज़र आता था। आपको 1 मिनट में श्रोतागण को बोलना चाहती हूँ, आप सुन रहे होंगे कि हमारे भाई के जीवन में क्या क्या मुसीबतों से गुजरे थे उनका जीवन में, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्हें कोई भी लड़की के साथ बात नहीं करना था फ़ोन में। आज के दिन में हमें ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई हमारे घर में, हमारे भैया हो, हमारे पड़ोस में जो भी हो, अपनी पत्नी के साथ वफादार रहे, है ना। कोई भी बात किसी लड़की के साथ बात नहीं करना, ये करना बहुत अच्छी बात है ये चीज़, क्योंकि हर समय अपने पत्नी से परमिशन लेके हमें बात करना पड़ता है। तो मुझे अच्छी लगे आपका नेचर, ये चीज़, ये नेचर हमेशा दूसरों का एनकरेज करने वाला नेचर हो, क्योंकि बहुत ही आज गलत उसमें फंस चुके हैं हमारे सोसाइटी में भी, कि ये जब आता है कि फ़ोन का बात रहता है तो किसी का नंबर चाहे कहीं से भी उठा के वो लड़की को छेड़खानी करने लगते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने जो बोला है कि रेस्पेक्ट, अपनी पत्नी आपके साथ थी, ताकि आपने इतना परिस्थिति से गुजरते हुए भी आपने नहीं चाहा कि वो क्या बोलना चाहती है ना। यस, और तकरीबन 1 साल के बाद में फिर से मेरे पास में उस लड़की का फ़ोन आया कि हम 3 दिन के लिए जयपुर आना चाहते हैं। अरविंदर का मेरे पास में फ़ोन आया कि हम 3 दिन के लिए जयपुर आना चाहते हैं, पास्टर अजीत हुरू का एक 3 दिन का कन्वेंशन है, वो हम अटेंड करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे होटल में मिलने आएंगे? मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया, अगर आप जयपुर आएंगे, हाँ यदि आप जयपुर आएंगे और आपसे मिलने की बात है तो आपको सिर्फ मेरे घर पे आके मिलना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ के साथ में आपको मिलना है, मैं अकेला आकर के आपसे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं अकेले आ रही हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में एक लेडीज़ और हैं जो लेडी पास्टर हैं, वो भी मेरे साथ आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 से 3 जने होंगे वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे घर रुक सकते हैं 2 दिन 3 दिन, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए अकेला किसी होटल किसी अलग अकेली जगह पे बिल्कुल नहीं आऊँगा। फाइनली तकरीबन 2007 में वो जयपुर आई, और आकर के उन्होंने हमारे घर पे शाम ठहरे, और हमने जब उनसे बात की तो सुबह के समय में मैं सिर्फ उनको नाश्ता करवा के गया। मैं शाम को आया
लेट आने की मेरी शुरू से आदत थी कि 9 बजे के बाद में मैं ऑफिस से निकल सकता था। 9 बजे के बाद जब मैं अपने घर पे आया तो आकर के देख रहे थे कि सब लोगों को खाना खाना है। खाना खाया क्योंकि मेरी वाइफ को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। वो सिर में आयोडेक्स, जिस सिर से हम तेल लगाते हैं उस तरह से वो पूरा सिर में आयोडेक्स लगा लेती है और पूरा सिर को कस के बांध लेती है। फिर भी वो पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाती। और उस दिन भी सेम कंडीशन थी क्योंकि माइग्रेन में बहुत मुश्किल होती है। पिछले 5 दिनों से उसको ये माइग्रेन चल रहा था। और मेरी जो फ्रेंड है अरविंद्र, वो भी आई हुई है, उसके लिए भी कुछ काम करना है। तो दिन भर वो थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था। किसी तरह से उन्होंने खाना वाना खाने के बाद में उन अरविंद्र से और पास्टर शोभा जो आई थी उन दोनों से बात की। तो उन्होंने वेट किया इस बात का कि जब तक मैं उनको इजाज़त ना दूं तब तक वो प्रार्थना ना करें। शाम के वक्त उन्होंने खाना खाने के बाद में मुझसे कहा, दिनेश क्या हम आपके लिए, नीलम के लिए, दोनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना करने के लिए इजाज़त मांगा आपसे? हाँ, मुझसे इजाज़त मांगा। मैं कहा हाँ कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, मंदिर। आपको फोर्स नहीं किया? हाँ, उन लोगों मैंने ने किसी कुछ फोर्स नहीं किया? कोई फोर्स नहीं किया। नहीं। उन्होंने जस्ट मेरे से आपसे सिर्फ परमिशन लिया, मेरे से इजाज़त। वो करना चाहती तो उस समय भी कर सकती थी, जब सुबह से लेकर के शाम तक घर में थी तब भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने पूछा शाम को, जब हम खाना वाना खा चुके उसके बाद में मुझसे पूछा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज तक लोग बाग बोलते हैं कि हमारे घर में आए लोग बाग हमारा फोर्स किया, लोग ने धर्म बदलने का कोशिश किया। मुझे कोई भी ऐसा कोई फोर्स नहीं किया, मेरा वेट किया उन्होंने। और इवन जब मैंने उनको कहा कि हाँ कोई बात नहीं आप प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे जा चुका हूँ, बहुत दुख से गुजर चुके और मैं ऐसे कई सारी जगह पे गया हूँ जहाँ पर किसी ने कहा कि वहाँ जा कर के उससे झाड़ फूंक करवा लो, उन डॉक्टर की दवा ले लो, इनसे बात कर लो। और मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाहे माइग्रेन हो, चाहे वाइफ के नीलम के प्रेगनेंसी को लेकर के हो, क्योंकि जितनी भी जगह मैं जा सकता था और मैं सब जगह गया हूँ। उन सारी जगह जाने के बाद कितने साल हो चुका था शादी करे हुए? कितना साल? 98 में मैंने शादी की थी, तकरीबन 6-7-8 साल हो चुके थे हमारी। बच्चे नहीं हो रहे थे। उसका रीजन भी बहुत बाद में मुझे करके मुझे पता लगा था, क्योंकि दैट टाइम तक तो बिल्कुल भी पता नहीं था, उस वक्त तक बिल्कुल पता नहीं था कि क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई कहता था कि हमारे परिवार में किसी का कुछ किया हुआ है, इस वजह से ऐसा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने जैसे जिसने बोला, मैंने उन सब का इलाज कराने की कोशिश की। जिसने कहा कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मैं सब जगह गया। फाइनल मेरी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस रात जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मैंने उनको बहुत आसानी से उनको कहा ठीक है, मैं सब जगह गया हूँ, आप भी अपना काम करके देख लो। मैं तो जस्ट वैसे ही दिया कि ठीक है, बहुत सारे लोग करके गए, आप भी अपना काम कर लो। उन्होंने प्रार्थना की, मेरी वाइफ को हाथ भी उन्होंने नहीं लगाया। उस रात नीलम ने बिना आयोडेक्स लगाए, बिना सर को बांधे, जब वो सुबह उठी रात भर की नींद के बाद में, उस प्रार्थना के बाद जब उन्होंने रात को नींद की और सुबह जब उठी, इतनी फ्रेश थी कि मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने मेरी वाइफ को कान में धीरे से बोला, नीलम दोपहर में जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब इन जो अरविंद है उनसे कह देना कि जो प्रार्थना आपने की थी वो लिख करके चले जाए, ताकि हमें जब भी आपको दिक्कत आएगी तो हम ये प्रार्थना पढ़ लेंगे और हमें चंगा। तो उस दिन पहली बार आपने देखा अपने पत्नी के जीवन में ऐसे परमेश्वर हो जो कि वो बोलने से ही काम करते, हमारे इरादा को क्या है क्या नहीं है, मन से क्या सोचते वो कुछ परवाह नहीं रखते, लेकिन वो हमसे प्यार करते। देखिए ये भाई ने अभी बताया उनके पत्नी कितनी दुख तकलीफ से गुजर रही थी। जो माइग्रेन होता है बहुत ही सच में बहुत ही एक ऐसे बीमारी है, आपको बहुत ही तकलीफ देती है बीमारी। और आपको आसपास में किसी का, मुझे भी ये बीमारी का थोड़ा आइडिया है कि जब हम लोग बाग आसपास में देखते हैं हम चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। जब ना सोने से वो सिर दर्द ठीक होता है, न दवाई लेने से, बहुत ही मुश्किल है बीमारी। तो लेकिन आज जो भाई ने बताया उनके जीवन में पहली बार अपने पत्नी को खुशहाल में देखे, बिना किसी दवाई, परमेश्वर की महिमा हो, आसानी से वो आराम से सोई। मैंने ये सोच करके मैंने अपने आप को धन्यवाद नहीं दे करके उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस वक्त में सिर्फ मैं ये जानता था कि जिस तरह से उन्होंने रात को बोला था परमेश्वर ऐसा कर सकता है,
तो मैं सिर्फ इतना जानता था। आपने यीशु मसीह के बारे में अभी तक तो अच्छी से सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं सुना अभी तक नहीं। उस समय में उस जब समय तक नहीं सुना था जो प्रार्थना हो रही थी तब तक उसने किसी ने नहीं बताया, वो कुछ सुना नहीं नहीं। बताया, बस आके उन लोग ने आपका परमिशन मांगे और आपसे प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। उन लोग इस तरह से आपको इजाजत लेके उन लोग ने दुआ करी, लेकिन प्रचार वचार तब तक कुछ नहीं बताया। नथिंग जी। और आप देखिए कि जब वो जा रहे थे, मैं अपना ऑफिस निकल गया और नीलम को जब वो घर से अजीत होरो जी के उनका पास अजीत होरो हैं, उनका कन्वेंशन अटेंड करने के लिए जब वो घर से निकल रहे थे, तो उन्होंने जाते वक्त एक नया नियम, पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की जो पुस्तक नया नियम है वो दे के गई। उसमें एक डायरी के अंदर वही जो प्रार्थना उन्होंने किया वो उन्होंने लिख करके दे दी। कुछ एक बातें मेरी वाइफ से उन्होंने बैठ करके बात की, तो वो ज़रूर उन्होंने डायरी में लिख के गए। मैं शाम को आया तो वो शाम को मेरे पास नहीं आई थी, क्योंकि शाम को उनको पास्टर रिचर्ड से मिलना था, उनके पास चली गई। और उस रात मैं ये चीज़ सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल शाम को ये थे और आज ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा चिंता में था कि आज कहीं वापस दर्द तो नहीं हो जाएगा, सिर में दर्द तो नहीं हो जाएगा। जो आपको वो डर ने आपको हाँ, बिल्कुल खौफ बैठ चुका था आपके अंदर ना। नो डाउट कि मैं इतना ज़्यादा परेशान था उस बात को लेकर कि हर रात मैं ये सोचता था कि आज रात यदि पूरा दर्द हो गया तो नीलम किस तरह से परेशान होकर के जी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ, मैं आज कर सकता हूँ कि उस रात भी उसको दर्द नहीं हुआ। और बहुत अच्छी बात ये रही कि उन्होंने एक वो प्रार्थना थी वो लिखवा ली थी। मैंने जो चीज़ मैंने वाइफ को बोला था, नीलम को बोला था, तो उन्होंने वो लिखवा ली थी। तीसरे दिन जब वो जाने का समय था, उनका अजीत होरो जी का लास्ट डे था, और लास्ट डे के बाद में जब उनको जाना था तब अरविंदर ने मेरे को बोला कि जिनका नंबर मैंने आपको दिया था उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ और वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में अभी सुबह टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे ऑफिस में टाइम दे रखा है। तो कि एक काम कर सकते हो कि क्या आप हमें रेलवे स्टेशन मिल सकते हो? मैं कोशिश करूँगा, सिर्फ इतना कह करके मैं छोड़ गया। मेरे ऑफिस से मुझे छुट्टी लेने के लिए मान लो मुझे 1 बजे जाना है, तो मुझे 9 बजे जाते ये लिख करके रखना होगा, क्योंकि मुझे 1 बजे जाना है और 1 बजे की जगह 3 बजे 4 बजे तक मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में होती थी। लेकिन उस दिन मैंने जो ही मेरे बॉस को बोला कि सर आज मुझे मेरी किसी फ्रेंड है जो यहाँ आए हुए हैं, उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है, और तब तक मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं था। मेरे बॉस ने मेरे हाथ में 2 व्हीलर की चाबी दी, अपना हेलमेट दिया और पेट्रोल भरवा करके दिया और कहा कि जा करके आप उनको सी ऑफ करके आओ, लेकिन समय से आप वापस आ जाइएगा। सब नई बात हो रही है आपके साथ। मेरे जीवन में बिल्कुल नई बात थी, नई बात हो रही, बिल्कुल नई बात थी। और मैं जब वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर देखता हूँ, मैंने सबसे पहले चारों तरफ घूम करके देखा कि यहाँ आसपास में कोई सफ़ेद चोगा पहना हुआ कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। के खोजी में थे क्योंकि मैं तो सिर्फ वही देखने के लिए, मैं तो उनसे मिलना चाहता था जिनकी आवाज़ें हेलो मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि जिनको सी ऑफ करना था उनको मैं घर में मिल चुका था। मैंने चारों तरफ घूम करके देखा, कहीं नहीं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप जिनके रेलवे स्टेशन जब मैं पहुंचा तो मैंने अरविंदर से बोला कि अरविंदर आप तो मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पर पास्टर जिनसे आपको मिलवाना था वो यहाँ पे मिलेंगे, मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अरे जो सामने खड़े यहीं तो हैं। ओ माय गुडनेस की मैंने वहाँ पर देखा कि एक बरमूडा पहना हुआ, टी-शर्ट पहना हुआ, उल्टी कैप लगाया हुआ, गूगल लगा रखा है, स्लीपर में खड़ा हुआ एक व्यक्ति मुझे दिखा करके बोले कि यही पास्टर है। मैंने कहा दिमाग खा रहा है बाप, पास्टर ऐसे होते हैं? पास्टर का तो एक इमेज है मेरी लाइफ में, जो मैंने देखा, जो मूवीज में मैंने देखा, एक ऐसा इमेज है। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आया। आप धीरे बोलो, बुरा मान जाएंगे। ये बात कह करके मुझे चुप कर दिया गया। मैं शांत हो गया। मैंने शांति से बात करके जो ही मेरे को उनसे मिलवाया गया, पास्टर रिचर्ड, मैं मिल करके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो मेरी एज के थे। मेरी एज का कोई बंदा मुझसे मिला और बिल्कुल खुले विचारों के थे। मैंने उनको सी ऑफ किया और पास्टर रिचर्ड के साथ में रेलवे स्टेशन के बाहर तक अपने बाइक तक मैं आया, वो अपने कार तक पहुँचे। इतनी देर बात की और उस बातों में हमने बात की थी
एक आइसक्रीम खाई और साथ ही साथ हमने बिल्कुल इतना आनंद उठाया इस बात को लेके कि कोई ऐसा है जो मुझे मिला है जो मेरी बात समझ सकता है। पहली बार आपके अच्छे पहली दोस्त मिल बार गए जो एक ऐसा दोस्त, और वो सबसे बड़ी बात, आपको एक और सबसे accept बड़ी किया बात कि वो लुधियाना गए थे पोपी। ओ लुधियाना और से मैं आपको बहुत ही प्यार है। लुधियाना से मुझे नहीं, मुझे इस बात की खुशी थी कि हाँ लुधियाना के कोई होंगे तो मेरी वाइफ भी उनसे मिल पाएंगी। जयपुर का, अजमेर का या कहीं का होगा तो शायद नहीं मिल मुझे पाएंगे, भी होता है मुझे भी ऐसी लगता है कि बातें मेरे शहर का व्यक्ति मेरे को कोई मिलेगा। मैंने दूसरे उसी दिन शाम को जा करके मेरी वाइफ को बताया कि नहीं मैं आज लुधियाना के किसी जो पास्टर थे ना, इतने दिनों से इनका फ़ोन आ रहा था, मैं उनसे मिला। मैंने जाकर क्या उनको जब बताया वो बड़ी खुश हुई कि क्या कोई यहाँ पर है लुधियाना को और कोई भी रहता है, क्योंकि हम तो एक अंधेरे कमरे के अंदर रहते थे तो मुझे हमें तो ये लगता था कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई घुलमिल नहीं था ना आपके क्योंकि हमारे समस्या के आसपास में कारण। कोई लोग रहते नहीं थे, हमें बिल्कुल ऐसा लगता था। हम दूसरे दिन ही हमने प्लान किया उनसे मिलने के लिए कि क्या हम कल मिल सकते हैं। उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट, कि हम कल मिल सकते हैं। और दूसरे दिन शाम को मैंने अपने ऑफिस को बोला कि ये क्या आज मैं बिल्कुल राइट टाइम अपने ऑफिस से जाऊंगा, 9 to 6 अपने ऑफिस से निकला, वाइफ को लिया, उनसे मिलने के लिए गया। एक रेस्टोरेंट में हम जाकर के मिले और रेस्टोरेंट में जब हम पहली बार उनसे मिले हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने हमें पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी गवाहियों के बारे में बताया कि प्रभु ने प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में ये चीज़ किया, प्रभु ने हमारे प्रार्थनाओं के साथ में, मेरी वाइफ के साथ में, प्रभु ने प्रार्थनाओं के साथ मुझे जयपुर भेजा, प्रार्थनाओं के साथ मैं एक दिन पहले देख रहा था मेरी वाइफ के लिए, नीलम के लिए, उस लड़की ने, अरविंद्र ने प्रार्थना की और इतना सब कुछ ठीक हो गया। ये जो भाई हैं जो पास्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं से उनके जीवन में इतना सब कुछ चेंज हुआ कि वो लुधियाना से यहाँ पर आए प्रभु की अगुवाई से, प्रार्थनाओं के द्वारा इनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम हुए। उनके पास में कुछ भी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मुझे विश्वास करना थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये जो कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सहन किया और उससे निकल के आए हैं, तो वो अनुभव ही तो ये बता रहे हैं। एक अनुभव तो मैं भी रात को देख चुका हूँ। पास्टर ने कुछ लालच तो नहीं दिखाया आपको? नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भी लालच नहीं, नथिंग, कोई मसीह में आओगे तो ये होगा, मसीह में का आएंगे कहीं नाम ही नहीं आया, अभी यहाँ तक कोई भी नाम नहीं था। मसीह का नाम नहीं बताया उन लोगों ने बस? नहीं, क्योंकि उस रात केवल एक वो नया नियम जो देके गए थे वो उस पर कहीं जरूर लिखा था कि यीशु मसीह का सुसमाचार, बस वो जरूर हमने पढ़ा था। बाकी पास्टर साहब से जब मिले उन्होंने हमें बस सिर्फ गवाहियाँ बताई, प्रार्थनाओं के विषय में बताया। और हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम परेशान थे। जो हमारी पूरी निचोड़ उन्होंने निकाल के देखा, वो यही बोले कि हाँ एक जन हैं जो हमारे प्रार्थना भवन में आती हैं, क्योंकि हमारी जो जहाँ वो जाते थे उस जगह का नाम प्रार्थना भवन में एक लेडी आती है, वो डॉक्टर हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल लीजिए। हम दूसरे दिन सुबह नहीं, उसके अगले दिन सुबह, यानी हम मंगलवार को उनसे मिले थे और गुरुवार के दिन हम सुबह डॉक्टर रश्मि भूमिया जी हैं उनके पास जाके मिल के आए। उन डॉक्टर साहब ने भी हमारी सारी रिपोर्ट, तकरीबन 8 साल की हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स थी, मैं मेरी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स अब इन डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, हम ये भी करवा चुके हैं, सारी रिपोर्ट का एक पलंदा लेकर के उनके पास में पहुँचे। उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी, एक से बाद एक सब पढ़ ली। अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सब कुछ नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ लिया और लेकर के एक साइड में रख दिया। ये सारा जो है कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रार्थना। डॉक्टर ने, मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर के पास में आया हूँ, डॉक्टर कहते हैं प्रार्थना करेंगे। मैं तो जितने डॉक्टर के पास में गया, फीस जमा कराई, हाँ जी करा दी, ये दवा ले लेना, इस जगह से जाकर इस डायग्नोसिस सेंटर से जाना, वहाँ जाकर के अपनी रिपोर्ट लेके आए तो आ जाइए, नहीं तो मत आइएगा। जिस भी नए डॉक्टर के पास जाते हैं, नई प्रिस्क्रिप्शन, नए जांच, उसके अलावा कुछ नहीं। ये डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कर सकते परमेश्वर कर सकते, और हम प्रार्थना करेंगे। वो घुटनों के बल आ गए। उनने बोला ये कि डॉक्टर एक जरिया ही है, डॉक्टर बस कुछ नहीं कर सकते, एक परमेश्वर ने उनको रखा है जरिया। सिर्फ उन्होंने एक ही बात बोली कि इससे कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करेंगे, सब कुछ संभव है। सबसे और मैं भी उन्होंने भी प्रार्थना में जोड़ दिया। उन्होंने भी एक ही बात बोली कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है।
मैं 2 दिन पहले मेरी वाइफ को माइग्रेन से छुटकारा पाते हुए देखा। 2 दिन एक दिन पहले मैं पास्टर रिचर्ड साहब से मिला, उन्होंने प्रार्थनाओं के बारे में बताया, उनकी गवाहियों के बारे में बताया। यहाँ डॉक्टर साहब से मिला हूँ, वो भी कह रहे हैं प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। वो अपने घुटनों के बल आई। मैं यदि उनको हेल्दी देखूं तो वो कभी अपने घुटनों के बल खड़ी भी नहीं हो सकती, उनके नीज पेन करते हैं। डॉक्टर हैं, उनके नीज पेन करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए, हम तो पहली बार उनसे मिले थे, हमारे लिए वो मिले और मिलकर के घुटनों के बल खड़े होकर के प्रार्थना की। और प्रार्थना में जो कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा था उस बारे में बात कर रही थी। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन जो ही उन्होंने प्रार्थना ख़त्म की, प्रार्थना ख़त्म करते मैंने आंटी का हाथ पकड़ लिया, डॉक्टर आंटी का हाथ पकड़ लिया। आंटी प्लीज़ ये जगह बता दो जहाँ पे आप ये प्रार्थना करने जाते हो। एक डॉक्टर तो हमेशा पैसा, मतलब उन लोग तो सेवा फटाफट लिस्ट बनाते हैं, आपका पैसा लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, डॉक्टर सब एक ही काम होता है, प्रिस्क्रिप्शन बनाया, इतना पैसा आपने देना है, फीस दिया, दवा ले लेना, ये जांच कराना और उसके बाद में आ जाना। हाँ, कुछ काम ही नहीं इसी के अलावा कुछ के अलावा ही काम। लेकिन यहाँ तो उनने आपके लिए इतना चिंता किया। यहाँ तो इतना चिंता किया और लिटरली आंसुओं के साथ में वो हमारे लिए रोई और प्रार्थना किया। मैं थोड़ी देर श्रोता को बताना चाहती हूँ, सच में आज हमें मुझे लगता है कि बहुत जगह परमेश्वर के जो चुने हुए एक जो डॉक्टर्स है, मैं उनको भी निवेदन करना चाहती हूँ जहाँ भी है। आप ऐसे बहुत सारे जो बहनें हैं उनको भी, उनको चाहते हैं कि आप लोग जब आपके क्लिनिक में आएंगे, वो कहीं ना कहीं उन लोग टूटे हुए होते हैं। लेकिन आज देखिए इन भाई के जीवन में केवल पैसा लेना, इंजेक्शन लिख देना, दवाई लिख देना, ये नहीं बोला, उनने प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना का मतलब कितना बड़ा सामर्थ्य है प्रार्थना। और प्रार्थना उनने किस नाम से किया था? दैट टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ कुछ बोझ कम हो रहा है, कुछ कुछ खुल रहा है। मैंने एक चीज़ को देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं किया? उन्होंने सब कुछ किया। मैं आपको बताऊं, मैं मेरे पिताजी को जब हॉस्पिटल में बीमार थे तो बिल्कुल डॉक्टर ने अब मरने के लायक सोच दिया था। तो मेरे चाचा ने कहीं लेके गए थे, तो वो लेडी ने जब प्रार्थना करी तो उनने बताया कि आप ये, आपके पापा जी, आपके भैया बच जाएंगे, ये तेल लगाना, लेकिन केवल यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएगा, तेल लगाना है ना। उन्होंने ऐसा कोई तेल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से। और लास्ट में उन्होंने बताया था, बोलिए आमीन। आमीन इनका मतलब मैं तब तक नहीं जानता था। उन्होंने फिर मेरे को बताया, जो कुछ भी हमने बोला ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बस आप ये चाहते हैं। मैंने बस यही बोला कि हाँ जी, मुझे यही चाहिए। मैं वहाँ से निकला और मैं बड़ा खुश था। मैंने एक ही चीज़ पूछी, आंटी वो जगह बता दो कि जहाँ पर ही प्रार्थना होती। पहला दिन, उसके दूसरे दिन, मतलब मैं गुरुवार के दिन उनके पास में पहुँचा था और पहला ही दिन, नेक्स्ट डे गुड फ्राइडे का दिन था। आपके साथ सब कुछ एक के बाद में एक बहुत अच्छे से हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में। बहुत कुछ जब से अपनी प्रार्थना चालू, जो फैमिली आके आपके साथ मिले, उस दिन से आपके घर में सुकून शुरू हो गया है। बहुत सुकून। चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग भी जहाँ कहीं हो प्रभु का स्तुति करिए। मैं दूसरे दिन जब सुबह के लिए निकला, अपना ये सोचकर कि वो जो प्रार्थना भवन उन्होंने मुझे बताया, DCM में एक जगह है जिसका नाम प्रार्थना भवन है, आप मुझे वहाँ जाना है। सुबह 7:30 बजे हम बड़े खुशी से तैयार हुए। मैंने अपने बाइक उठाया, बाइक उठा करके तकरीबन 1 साल हो गया था तब तक मैंने बाइक ले लिया था। और जब मैंने देखा तो मेरा गाड़ी पंचर है। किसी तरह से जाकर के गाड़ी का पंचर ठीक कराया। फिर हम रास्ते में आए, एक जगह पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो भी बिल्कुल आइडिया नहीं। फिर और आगे आए तो हम DCM तक पहुंच गए। उसके बाद में हम सिर्फ वो प्रार्थना भवन के बारे में पूछ रहे हैं। 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम उस प्रार्थना भवन के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं बताया ये प्रार्थना भवन है। अच्छा, जहाँ आप प्रार्थना करने के लिए उस भवन में जा रहे थे, प्रार्थना भवन में। और जब हम अंततः कलीसिया में जा रहे थे आप, अंततः मुझे ये जो प्रार्थना भवन मिला, उस प्रार्थना भवन में सिर्फ मैं 2 लोगों को जानता था, पास्टर रिचर्ड और डॉक्टर आंटी। पास्टर रिचर्ड तो मुझे सामने पुलपिट पे दिखाई दे रहे थे, डॉक्टर आंटी मुझे वहाँ नहीं दिखी। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि हाँ ये वही जगह है,
मैं बड़ा खुश हुआ कि अंततः हमने वो जगह पा ली। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पास्टर रिचर्ड ने अपना प्रीच ख़त्म किया। गुड फ्राइडे का सरमन था, वो ख़त्म किया, और उसके ख़त्म करने के तुरंत बाद में पास्टर पीटर कुरुला जी जो है वो आए और उन्होंने बोला कि अब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं तो किसी को जानता नहीं था। एक भाई मेरे पास में आए, आकर के उन्होंने मेरे को सिर्फ मेरा नाम पूछा, और मेरा नाम पूछ करके और मेरा हाथ पकड़ के प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना में जो कुछ भी वो बोल रहे थे वो सारी वही बातें बोल रहे थे जो मेरी लाइफ में चल रही थी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं फिर से भर गया और मैंने एक ही चीज़ बात बोली। उस वक्त में खड़े होकर के वहाँ से जब हम निकले, आधे घंटे का टाइम हमें मिला, प्रार्थना हुई, और उसके तुरंत बाद में धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर के लिए उन्होंने की, और एक दूसरे से मिले और हम लोग बाहर निकल आए। मैं बस उसी समय तय कर लिया था कि और कोई जगह जाएं या ना जाएं, ये जगह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर की यीशु स्तुति मसीह ने हो। मुझे उस परमेश्वर दिन की छुआ, स्तुति हो। और मैंने लाइफ में पा लिया था कि एक कोई है जो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वही प्रेम करने वाला इनको रोने के लिए, आंसुओं से रोने के लिए। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार ढूंढ रहे हैं, संसार के प्यार नहीं, लेकिन परमेश्वर को ढूंढ रहे उन लोग, है ना, परमेश्वर को ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते उन लोग थक चुके हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, हम परमेश्वर को ढूंढते, परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आए स्वर्ग से। वो परमेश्वर मसीह हम खोए हुए को ढूंढने आए हैं स्वर्ग से, और हम हमेशा हमारी चिंता करते हैं। अगर कोई सच्चे मन से नम्र दीन बन के कहीं ऐसा सत्य ईश्वर है करके आप जाएंगे ना, यीशु मसीह बोलेंगे हाँ बेटा आजा, मैं बुला रहा हूँ। वो बड़े मन से, बड़े दिल से गले लगाते हैं। आपको महसूस हुआ यीशु मसीह ने गले लगाए? उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, परमेश्वर का, वही परमेश्वर है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दुनिया की कोई जगह जाऊँ ना जाऊँ, इस जगह जरूर जाऊँगा। वो संडे का दिन, तीसरे दिन फिर बताया गया कि संडे के दिन यहाँ पे सुबह प्रार्थना होती है, और ईस्टर संडे था। मैं बड़ा उत्साहित होकर के संडे के दिन में पहुँचा। उसके बाद में हमने हर संडे वहाँ जाने का प्लान किया, लेकिन हमें अपने घर से झूठ बोल करके घर वहाँ से निकलना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास में आसपास में जो मेरी सिस्टर रहते थे, मेरे आसपास के लोग थे, उनको नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमें हर बार यही बता के जाना होता था, हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुबह ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा डॉक्टर सुबह बैठता है। कि नहीं, सारे डॉक्टर तो 8 बजे तो नहीं बैठते, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता था कि हमारा परमेश्वर तो वहीं पे मिलेगा। हमें जो शांति वहाँ जाकर के मिली, मुझे ये नहीं लगा रहा था उस दिन, जब पहली बार मुझे ये नहीं लग रहा था कि प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, प्रभु मुझे धन दौलत चाहिए, लेकिन मुझे जो शांति मेरे जीवन की खो गई थी वो मुझे मिल गई। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यहाँ आके अब हमारे बीच में सबसे बड़ी शांति है ना। मैं भी यही चीज को ढूंढती थी, शांति, मुक्ति। संसार में रहने के लिए शांति चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए मुक्ति चाहिए, है ना। वो शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु ही शांति भी हमें प्रदान करते, वही प्रदान नहीं करते, वही शांति है। जब हम यीशु को बुलाते हैं वही शांति हमारे अंदर आ जाता है। मुक्ति, जब हम यीशु को ग्रहण करते, हम ऑलरेडी यीशु के द्वारा हम उद्धार पाते, मुक्त पाते, मुक्ति मिलता है। हमें कहीं खरीदने का जाने का जरूरत नहीं। कौन देगा? हमेशा मैं भी लोग को बोलती हूँ कि यीशु मसीह शांति देगा, यीशु मसीह मुक्ति देगा, ये नहीं है। यीशु मसीह ही शांति है, यीशु मसीह ही मुक्ति है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमें यीशु ने आपके जीवन को आगे बढ़ाया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम फिर आगे आने वाले दिन में आपसे और ज़्यादा हम टेस्टिमोनी सुनेंगे। मैंने सुना बहुत अच्छे से टेस्टिमोनी आपके पास है, कैसे बच्चे आए, क्या हुआ। अभी हमारा समय आ गए हैं, अब हमारे यहाँ से विदा लेने का समय है। हमारे बीच परमेश्वर ने जो हमें हमारे बीच में वार्तालाप करने का मौका दिया, मुझे विश्वास है हमारे श्रोतागण बहुत आशीषित होंगे, है ना। आइए हम उनके प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम फिर दोबारा इन भाई के जीवन से और बहुत सारे अच्छे गवाही है इनके जीवन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सच में है, तो सुनेंगे आने वाले दिन में। हमारे बीच में थोड़ा समय का अभाव है। आइए हम विदा लेते हैं और हमें विदा दीजिए। हम फिर मिलेंगे आने वाले दिन में, फिर आपके सामने अपना गवाही पेश करेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।
पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर।